Assalamu alaikum, dear students. This is me, Behrouz Ahmed Khan. Hope you all are doing well and fine at your homes. So, as we have started our online classes related to the mathematics, and in last lecture, that was our lecture number 1 of chapter number 6, that is algebraic sentences. So, in algebraic sentences, we have studied exercise number 6.3 and 6.4 in the classroom. And now we started exercise number 6.5 in the past lecture number 1 of algebraic sentences, and this is lecture number 2 of algebraic sentences, that is exercise number 6.6. So we are going to study exercise number 6.6 today. So this is exercise number 6.6. The question is, write the following quadratic equations in standard form. पहला सवाल आपके पास है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले हमें ये बात करनी होगी कि व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। आपने सिंपल इक्वेशंस पढ़ी जिसमें सिंगल वेरिएबल होता है, उस सिंगल वेरिएबल की आपने इक्वेशन फाइंड आउट की पिछली एक्सरसाइजेस के अंदर। एक्सरसाइज नंबर 6.3, 4, 5 में इनइक्वालिटीज़ की आपने, उसमें भी आपने वेरिएबल की वैल्यूज़ फाइंड आउट की। अब यहाँ पर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम लिया गया है। तो क्या मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मतलब क्या है, व्हाट इज़ मीन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशंस होती हैं कि जिसके अंदर एक सिंगल वेरिएबल होता है, सिंगल वेरिएबल होता है, ठीक है, सिंगल वेरिएबल यूज़ होता है। दूसरी बात ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ये आपके सामने मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कह रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसके अंदर एक वेरिएबल होता है, एक वेरिएबल x। आप देख सकते हैं पूरी इक्वेशन के अंदर एक वेरिएबल है x, ठीक है, कोई और दूसरा वेरिएबल इंक्लूडेड नहीं है। दूसरी बात ये कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वो क्या होती है कि सबसे पहले जो है वो वेरिएबल जो भी होता है, कोई जो भी सिंगल वेरिएबल है, सबसे पहले उसकी पावर स्क्वायर में होती है, उसके बाद उसकी पावर 1 होती है, 1 को हम लिखते नहीं है जाहिर है, तो ये 1 है, और उसके बाद उसकी पावर 0 होती है। 0 का क्या मतलब हुआ, 0 का मतलब है ही नहीं, नहीं है, नहीं है इसीलिए लिखा नहीं जाता। तो हम ये कह रहे हैं कि सबसे पहले वेरिएबल की पावर स्क्वायर होती है, फिर पावर 1 होती है और फिर पावर 0 होती है। तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं ऐसी इक्वेशन को जिसके अंदर एक वेरिएबल आता है, दूसरा वेरिएबल की डिमिनिशिंग पावर होती है, डिक्लाइनिंग पावर्स होती हैं, यानी कि पहले पावर स्क्वायर होती है, फिर 1 होती है, फिर 0 होती है, सही। और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म यही होती है जो मैंने आपके सामने लिखी है, यानी पहले स्क्वायर आना चाहिए, फिर पावर 1 आनी चाहिए और फिर पावर 0 आनी चाहिए। इस फॉर्म में इसको अरेंज करते हैं और इक्वल टू के बाद 0 आता है, तो ये आपके पास होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जिसके अंदर तीनों स्क्वायर, पावर 1 और 0 आती हैं और उसके बाद इक्वल टू के राइट साइड पे आपके पास 0 होता है, ठीक है। अभी आपके पास उन्होंने एक क्वेश्चन दिया और आपसे कहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है आपने। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, अभी तो यही आपके सामने नहीं है, क्योंकि ये आपके पास जो 2 ब्रैकेट्स हैं ये फैक्टर्स में मौजूद हैं। इसको आपने सबसे पहले तो फैक्टराइज मतलब मल्टीप्लाई करके आपने इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, यानी कि इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। आपने देखना है कि क्या हासिल करते हैं आप इनको मल्टीप्लाई करके। अभी तो ये फैक्टर्स हैं, सबसे पहले तो आपको इनको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके आपने देखना है कि किस फॉर्म में ये लिखे जाते हैं। उसके बाद ये फैसला होगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होगी। तो सबसे पहले तो आपने क्या किया, सवाल को एक बार उतार लिया, उसके बाद अब मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 ब्रैकेट्स हैं, दोनों ब्रैकेट्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों ब्रैकेट्स। तो सबसे पहले x मल्टीप्लाई करेगा x से, तो x स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद x मल्टीप्लाई करेगा 4 से, तो प्लस माइनस 4x आ जाएगा। फिर 3 मल्टीप्लाई करेगा x से, तो -3x, और 3 4 12 माइनस प्लस। तो ये आपके पास तमाम वैल्यूज़ आ गई मल्टीप्लाई करके और इक्वल टू के बाद 0 ही रहेगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप ये -4x है, ये -3x है, माइनस जमा होके माइनस का 7x हो जाएगा, प्लस 12 इक्वल टू 0। हमने कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्क्वायर होता है, पावर 1 होती है, पावर 0 होती है। इसमें देखें स्क्वायर भी आ गया, पावर 1 भी आ गई, पावर 0 भी आ गई, ठीक है। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि तीनों वैल्यूज एक तरफ अरेंज हो और 0 एक तरफ हो। आप देखें तीनों वैल्यूज एक तरफ अरेंज है और 0
दूसरी तरफ है। तो ये आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइव एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू 4 3x माइनस 1। सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले आपने सवाल को उतारा, 5x स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू 4 3x माइनस 1। आपने देखा कि आपके पास इक्वल टू के उस तरफ ब्रैकेट है यानी फैक्टर्स हैं, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। इस साइड को आपने ऐसे ही उतारा, 4 3 ज़ा 12x और 4 1 ज़ा 4। अब सब मल्टीप्लाई हो चुका है। अब आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है कि सारी वैल्यूज़ एक तरफ होनी चाहिए और दूसरी तरफ जीरो होना चाहिए। तो यहाँ इक्वल टू के उस तरफ दो वैल्यूज़ हैं, आप इनको इक्वल टू के इस तरफ मूव करें और उस तरफ कुछ नहीं रहना चाहिए सिर्फ जीरो के अलावा। 5x स्क्वायर अपनी जगह पे, 10x अपनी जगह पे, 12 यहाँ आके माइनस हो जाएगा और 4 यहाँ आके प्लस हो जाएगा। इक्वल टू के बाद क्या बचेगा, सिर्फ जीरो। ठीक, 5x स्क्वायर अपनी जगह पे, 10x और 12x, प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू माइनस है तो 2x बचेगा माइनस, प्लस 4 इक्वल टू 0, स्क्वायर पावर 1 पावर 0 इक्वल टू 0। ये हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल करते हैं। एक और सवाल आपके सामने, ये देखें, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, इसको आपने सॉल्व करना है। इसको मैंने उतारा, अब इसको सॉल्व आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अरेंज करना है। देखें, इसके अंदर कोई फैक्टराइजेशन नहीं है, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इसके अंदर सीधी सीधी वैल्यूज़ हैं। 2p स्क्वायर है, 5p है और -2 है। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने के लिए इन दोनों को इक्वल टू के इस तरफ मूव करना होगा। 5p यहाँ आगे माइनस हो जाएगा, 2 यहाँ आगे प्लस हो जाएगा और इक्वल टू के बाद कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। अरेंजमेंट देख लें, p स्क्वायर, p की पावर 1, p की पावर 0 और इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, यही आपके पास क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आसान क्वेश्चन है बहुत। 7 कर लेते हैं। 7 में है 2m स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू -5m। इस सवाल को देखें ज़रा, इसमें भी अरेंजमेंट के अलावा कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं कि आपके पास दो वैल्यूज़ इक्वल टू के इस तरफ हैं और एक वैल्यू इक्वल टू के उस तरफ है। आपने क्या करना है, आपने इस 5m को यहाँ मूव करना है। जब ये 5m यहाँ मूव करेगा तो -3 है, ये 5m हो जाएगा प्लस और इक्वल टू के बाद बचेगा 0। सारी वैल्यूज़ एक तरफ हो गई, इक्वल टू के बाद 0 आ गया। ठीक है, हमारा काम तो हो गया, लेकिन अरेंजमेंट चेक कर लें। इस m स्क्वायर, m की पावर 1 और m की पावर 0 अरेंज नहीं है, इनको अरेंज करने की ज़रूरत है। 2m स्क्वायर पहले आएगा, फिर प्लस 5m आएगा, फिर -3 आएगा और इक्वल टू 0 आएगा। ये आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल में तो इन क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्वाइट इजी क्वेश्चंस हैं आपके सामने, मैंने आपको करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5 और 7 आपका जो घर होमवर्क है वो होगा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8। 4 सवाल मैंने करवाया आपको, 4 सवाल आपने करने हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है और अरेंज करने के बाद आपने इसको आंसर के तौर पे लिख देना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे ये क्वेश्चंस। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे, इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है इसके अंदर हमें फैक्टराइजेशन करनी है। तो अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।